हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस, ये तीनों के तीनों रिपील्ड हो चुके हैं और इसको नए वाले एक्ट को जो नया वाला बिल है वो पार्लियामेंट से पास हो चुका है। और अब बस एजेंट की बारी है, प्रेसिडेंट, महामहिम प्रेसिडेंट के एजेंट की बारी है। तो इन सारी जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ऑलमोस्ट पहले से ये बातें थी। और इन्हीं सब रीजन की वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से जो पुराने आईपीसी के जो क्लासेस थे हम लोगों ने थोड़े दिन के लिए रोक रखा था। अभी नए आईपीसी क्लासेस विद पुराने आईपीसी के क्लासेस के साथ कंटिन्यू करेंगे हम लोग कुछ दिनों में। आई मीन मंडे ट्यूसडे से शुरू कर देंगे। और अभी पहली बार हम लोग यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव स्टडी होगी, यानी जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए उसको नए लॉ के साथ, नए एक्ट के साथ कैसे डील करना है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर फिलहाल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 201 से, जो कि हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। An arrest warrant issued by a court can be executed at, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। An arrest warrant issued by a court can be executed at, तो जो अरेस्ट वारंट जो कोर्ट ने जारी किया हुआ होता है वो कहाँ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कैन बी एग्जीक्यूटेड एट। तो इसका बड़ा सीधा सा आंसर होता है कि अगर एक बार कोई अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूट इशू कर दिया जाता है तो वो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी से बनेगा, एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये जो प्रोविजन है कि एनी प्लेस इन इंडिया, ये सीआरपीसी में सेक्शन 77 में दिया हुआ है। जबकि यही सेम प्रोविजन अगर आप देखोगे तो बीएनएसएस में आप जाके देखोगे तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम लोग उसको क्लॉज कहते हैं। जैसे पास हो जाएगा तो फिर हम सेक्शन की बात करेंगे, तो सेक्शन 79 के अंदर ये बातें मेंशन की गई है। और मैंने वो लाइनें एकदम आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन कर दी है। अ वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो देखिए दोनों लाइनें सेम है, सेक्शन का फर्क है। ठीक है, सो सेक्शन नंबर अब आप नया वाला याद रखना है तो बीएनएसएस में 79 है, सीआरपीसी में आपका 77 है। याद रखिएगा, कॉम्पेरेटिव स्टडी करा रहा हूँ मैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द समन्स में बी सर्व्ड by लिविंग इट विथ सम एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ कंसर्न पर्सन। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं, बहुत से लोग कह सकते हैं कि रॉन्ग भी है। Under which section of CRPC the summons may be served by leaving it with some adult member of the family? So किस सेक्शन, सीआरपीसी के किस सेक्शन के तहत जो समन होता है वो सर्व किया जा सकता है, कैसे? किसी भी एडल्ट मेल मेंबर, यानी सॉरी एडल्ट मेंबर जो फैमिली का होता है उसके पास अगर छोड़ दिया जाए तो ये मान लिया जाता है कि सम्मन सर्व हो गया है। यानी इस तरीके से एक प्रोसीजर है, ये एक सम्मन सर्व किया जा सकता है। तो किस सेक्शन की बात करेंगे? तो सीआरपीसी में जाएंगे तो सेक्शन आपके पास मिलेगा सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 64, ये मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। सो इन सीआरपीसी आपको सेक्शन 64 मिलेगा, लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल जो पॉइंट है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सीआरपीसी के सेक्शन 64 में कहा गया है कि जो समन सर्व होता है उसमें यहाँ पर कहा गया है एडल्ट मेल मेंबर। ध्यान देना आप, एडल्ट मेल मेंबर। सो इन सीआरपीसी सेक्शन 64 अगर हम बात करें तो यहाँ एडल्ट मेल मेंबर की बात की गई है। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, फिर भी हम लोग ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि 64 की ही बात हो रही है। ठीक है, सो एडल्ट मेल होगा यहाँ पर सेक्शन 64 में। लेकिन अगर आप बीएनएसएस में जाएंगे तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, एकदम दुरुस्त है। बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 66 होता है, जहाँ पर कहा गया है कि विथ सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। मतलब जिस पर्सन को समन जारी किया गया है अगर वो पर्सन मौजूद नहीं है घर पर, तो उसके गैरहाजिरी में, उसके अनुपस्थिति में, उसके घर में उसके साथ रहने वाले उसके फैमिली मेंबर में किसी भी एडल्ट मेंबर को दे दिया जाएगा। यहाँ मेल और फीमेल वाला कोई इशू नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। लेकिन अगर पुराना वाला सीआरपीसी अगर हम देखेंगे तो सीआरपीसी में मेल और फीमेल वाला इशू था, यानी कि वहां पर सिर्फ मेल को दिया गया था ये। राइट,
अब मैं एक चीज यहाँ पर आपको साथ के साथ शेयर कर देता हूँ कि ये जो सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी मतलब 1973 सीआरपीसी, अब ये मेंशन करना पड़ेगा 1973 सीआरपीसी और बीएनएसएस अलग अलग। तो सीआरपीसी 1973 के पूरे जो डिटेल वर्जन है वो सारे के सारे ऐप पर हैं। अगर आपने उस पर कमांड थोड़ा भी बना लिया तो ये अपने आप ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, मैं आपको पहले से बता सकता हूँ, इस चीज को आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 203। अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन्स कैन बी मेड। तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन कैन बी मेड, कैसे हो सकता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है बाय अफिक्सिंग समन्स ऑन दोज ऑन द हाउस, बी बाय ए रजिस्टर्ड पोस्ट, सी बाय कुरियर, डी नन ऑफ इट। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन की बात की जा रही है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि अल्टरनेट एक तरीके से उसके जगह पर दूसरा। तो अगर हम रजिस्टर्ड पोस्ट की बात करें तो एकदम सिंपल मोड है, जनरल मोड है, जाएगा ही जाएगा। कुरियर की बात करेंगे तो ये एक मोड दिया हुआ है। लेकिन सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो अफिक्सिंग समन्स, यानी कि हम समन को अगर कहें तो समन क्या होना चाहिए, इन पर्सन सर्विस होना चाहिए। लेकिन अगर वो पर्सन घर पर मौजूद नहीं है, नहीं मिलता है, तो उसके घर पर समन को चिपका दिया जाता है या होम स्टेट पर उसके आसपास चिपका दिया जाता है। ये जो प्रोविजन है सीआरपीसी में आप देखोगे तो सेक्शन 65 में यहाँ बहुत क्लियरली मेंशन दिया गया है, ठीक है। ये आपको बोल्ड मिल रहा है, शैल अफिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स टू कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द हाउस। अब यही चीज अगर आप बीएनएसएस 2023 में देखोगे आप, तो सेक्शन 67 के पास ये दिया गया है, यानी सेक्शन 67। तो आप आंसर डिफरेंस देख सकते हो, सीआरपीसी में सेक्शन 65 अप्लीकेबल होगा, और अगर हम बात करें बीएनएसएस में तो ये सेक्शन 67 होगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन क्रिमिनल केस सर्विस ऑफ समन्स कैन बी मेड ऑन द विटनेस। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्रिमिनल केस सर्विस ऑफ समन्स, तो समन की सर्विस किसके पर करनी है, विटनेस पर। अक्यूज्ड पर नहीं करनी है, विटनेस को देनी है। तो विटनेस को देनी तो कैसे जाएगा, तो यहाँ ओनली थ्रू पुलिस, ओनली थ्रू बेलिफ, ओनली बोथ ए एंड बी, इवन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एडी। तो अगर मैं बात करूं विटनेस की, तो विटनेस को समन जो भेजा जाता है वो सिर्फ यहाँ पर रजिस्टर्ड पोस्ट एडी से दिया जाता है। इससे रिलेटेड जो प्रोविजन दिया गया है वो सेक्शन 69 सीआरपीसी में दिया गया है। सेक्शन 69 जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगा सीआरपीसी में सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये बात तो यहाँ पर मैंने आपको शो कर दी। अब यही चीज अगर हम लोग यही पॉइंट अगर हम ढूंढेंगे बीएनएसएस में, तो बीएनएसएस का सेक्शन 71 बनता है जहाँ पर इस प्रोविजन दिया गया है। सो याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपको मिला हुआ है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा तरीका बताया गया है। यहाँ पर तो रजिस्टर्ड पोस्ट बताया गया था एडी के साथ, बट यहाँ पर कुछ और ही बात है। देखिए, बीएनएसएस 2023 का सेक्शन 71 का जो सब सेक्शन 1 है, उसे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर विटनेस को समन्स जारी किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए किया जा सकता है, या रजिस्टर्ड पोस्ट एडी यानी रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस्ड टू द विटनेस किया जा सकता है जहां पर कि वो रहता है। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीएनएसएस में एक एक्स्ट्रा मोड बता दिया है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 205। अभी मैं यहाँ पर फिर आपको बता दूं कि जो नए वाले एक्ट्स, इनको एक्ट ही कहना चाहिए अब आज की तारीख में, जिस तरह से रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है उस तरीके से। तो जो नए वाले जो क्रिमिनल लॉ हैं उसका हम लोग अभी क्लास शुरू करेंगे सेक्शन वाइज और इन डिटेल, एंड टॉपिक वाइज भी इन डिटेल सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सीआरपीसी में 533 सेक्शंस हैं। तो इट विल डेफिनेटली इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। हाँ, अगर आपने पहले से कॉन्सेप्ट लिया हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, बहुत आसानी से समझ भी आएंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। ओके, एन अरेस्ट वारंट इन ए क्रिमिनल केस शैल बी साइंड बाय। तो अरेस्ट वारंट क्रिमिनल केस में साइन कौन करेगा, यानी शैल बी साइंड बाय किसके द्वारा होगा, चीफ मिनिस्टीरियल ऑफिस, हेड ऑफ ऑफिस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो बड़ा सीधा सा आंसर होता है कि भैया अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है तो जो भी कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो करेगा। ये प्रोविजन कहाँ मिल रहा है, ये प्रोविजन मिलता है सीआरपीसी के सेक्शन 70 में, और यहाँ पर आपके सामने देखिए इटैलिक में मेंशन कर दिया गया है, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट।
नाउ अगर यही प्रोविजन हम देखेंगे बीएनएसएस में तो सेक्शन 72 का सबसेक्शन 1 बनता है। यानी अरेस्ट वारंट पर साइन किसका होगा, इसको अगर देखें तो ये सेक्शन 70 सीआरपीसी में मिलता है। और अगर यही प्रोविजन सेक्शन 70 के सबसेक्शन 1 में मिलता है सीआरपीसी में, अगर यही प्रोविजन हम बीएनएसएस में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये 72 के सबसेक्शन 1 में मिलता है। 72 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस। ओके, चलिए। तो देखिए पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नए एक्ट के साथ कर रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता है। अगर आपको मेहनत समझ में आ रही है तो फिर आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, नाउ A warrant of arrest is a command and should be, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वारंट ऑफ अरेस्ट इज ए कमांड। कमांड का मतलब होता है आदेश देना। सो अरेस्ट वारंट क्या है, एक कमांड है। और शुड बी मस्ट बी इन राइटिंग। ऑब्वियसली अरेस्ट वारंट राइटिंग में ही होता है। मस्ट बी साइंड सील्ड एंड इशूड बाय ए मजिस्ट्रेट। ऑब्वियसली साइंड होगा, सील्ड होगा और इशूड बाय मजिस्ट्रेट होगा। एड्रेस्ड टू पुलिस ऑफिसर होता है। यानी जो सही ऑप्शन होगा ये ऑल ऑफ दी अबव होगा। तो इससे रिलेटेड जो प्रोविजन सीआरपीसी में आपको मिलेगा, अगेन आपको सेक्शन 70 सीआरपीसी में ये सारा का सारा प्रोविजन आपको मिल जाएगा। अगर सेम यही पॉइंट हम बीएनएसएस में देखेंगे तो 72 के अंदर मिलेगा। सो यहाँ पर अरेस्ट वारंट से रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 70 सीआरपीसी में। और अगर हम यही बात देखने जाएंगे कहाँ, बीएनएसएस में, तो बीएनएसएस में मिलेगा सेक्शन 72 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी और यहाँ 70 का सब सेक्शन 1 सीआरपीसी। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर मैं पहले ही बता रखा है, यहाँ पर दो चीजें इंक्लूड की हैं। तो एड्रेस्ड टू ए पुलिस ऑफिसर, तो यहाँ रीड विथ करने की बात हो गई है। तो सेक्शन 70 रीड विथ सेक्शन 72 है। और इसी की तरह यहाँ पर बीएनएसएस में सेक्शन 72 सब सेक्शन 1 रीड विथ 74 सब सेक्शन 1 बीएनएसएस के लिए है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 207, ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एक्सटेंडेड, कहाँ तक जा सकता है। तो याद रखिएगा कहाँ तक जा सकता है, तो भारतवर्ष में कहीं भी जा सकता है वारंट ऑफ अरेस्ट। सो एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। इससे रिलेटेड प्रोविजन कहाँ मिलता है, इससे रिलेटेड प्रोविजन है सेक्शन 77 सीआरपीसी में। बीएनएसएस में आप जाओगे तो सेक्शन 79 में आपका इससे रिलेटेड प्रोविजन मिलेगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं सेक्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 208 की। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कोर्ट कैन इशू एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अगर आपको ध्यान होगा तो अटैचमेंट, प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट करके एक टॉपिक है पूरा का पूरा, ये पार्ट सी में मिलता है जहां पर हम लोग 82 83 यानी 82 83 की बात करते हैं। ये प्रोविजन भी वहीं से लिया गया है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली कह रहा है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर मैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये आपको सेक्शन 83 सीआरपीसी में मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए मैं सीधे आपको लेके आता हूँ सेक्शन 83 सीआरपीसी। ये रहा सेक्शन 83 सीआरपीसी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। सो किस कंडीशन में किया जा सकता है, यदि वो पर्सन जिसको कि कोर्ट में उपस्थित होना था, आना था, लेकिन वो नहीं आया, जिसके खिलाफ प्रोक्लामेशन हो चुका है, जिसके अगेंस्ट प्रोक्लामेशन इशू किया जा चुका है, वो व्यक्ति अगर अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की ताक में लगा है, या अपनी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट अगर वो डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, या वो कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन से रूम दूर होना चाह रहा है, प्रॉपर्टी सेल करके निकलना चाहता है, वैसे कंडीशन में कोर्ट जो है अटैचमेंट का आदेश दे सकती है। दिस इज द प्रोविजन गिवन इन सेक्शन 83 ऑफ द सीआरपीसी। सेम प्रोविजन आपको मिलेगा बीएनएसएस में सेक्शन 85 का सब सेक्शन 1 ऑफ द सीआरपीसी। तो हमारे लिए आंसर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो 83 सबसेक्शन 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन यस ऑफ कोर्स 83 सबसेक्शन 1। इसके अलावा अगर हम बीएनएसएस में जाएंगे तो बीएनएसएस में आपको 85 का सबसेक्शन 1 मिलने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर द रिक्वेस्ट ऑफ ए वैलिड वारंट। ध्यान दीजिएगा रिक्वेस्ट बोल रहा है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, गलत ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है, गलत ढूंढना है। सो द रिक्वेस्ट ऑफ ए वैलिड वारंट, वैलिड वारंट का रिक्वेस्ट क्या होगा। देखिए पहली बात तो ये है कि वॉलिड वारंट के लिए रिटन राइटिंग में होना चाहिए, तो ये ऑफ कोर्स सही है। इट शैल बी साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये भी सही है। इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, ऑब्वियसली कोर्ट का सील होना चाहिए, ऑब्वियस सही बात है। इट मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द अक्यूज्ड बट एड्रेस इज नॉट नेसेसरी।
भैया एड्रेस इज नेसेसरी, बिना एड्रेस के जाएगा कहाँ, कैसे पकड़ेंगे, कैसे ढूंढेंगे? तो यहाँ पर एड्रेस, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोविजन है वो सेक्शन 70 सीआरपीसी से कनेक्टेड है। अगर इसी प्रोविजन को अगर हम बीएनएसएस में देखेंगे तो सेक्शन 72 के सब सेक्शन 1, यहाँ सीआरपीसी में सेक्शन 70 का सब सेक्शन 1, और यहाँ पर आप देखोगे तो सेक्शन 72 का सब सेक्शन 1 सीआर बीएनएसएस में ये अप्लीकेबल होगा। चलिए आज के लिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सीआरपीसी का। हाउ लॉन्ग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स? भैया वारंट ऑफ अरेस्ट कितने समय तक के लिए फोर्स में रह सकता है? 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, अनटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड। जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है या जब तक उसको कैंसल नहीं किया जा सकता है, तब तक वारंट ऑफ अरेस्ट रिमेन फोर्स होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये आपको जो प्रोविजन मिलेगा ना सीआरपीसी में सेक्शन 70 का सब सेक्शन 2 पे मिलता है। अगर यही प्रोविजन हम बीएनएसएस 2023 में ढूंढेंगे तो ये हमारे लिए सेक्शन 72 के सब सेक्शन 2 में मिलता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या किया है, एक कॉम्परेटिव स्टडी बताई है। अब आपको आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे, आप जब क्लासेस ज्वाइन करेंगे, क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्लासेस में पूरी तरीके से समझेंगे चीज़ों को, तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन सा सेक्शन का किस प्रोविजन को लिया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा कॉपी पेस्ट है, ये पुराने एक्ट का ये पूरा कॉपी पेस्ट है, नहीं। इसे बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें बीच बीच में डाल दी गई हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्जिनल नोट्स सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, हमें अंदर का पूरा कंटेंट इन डेप्थ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अदरवाइज बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में सेम स्टोरी सेम वीडियो के साथ, यानी कि सीआरपीसी के एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग बीएनएसएस को भी इन्वॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।